Audio Jungle. Audio Jungle. फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है या नामांकित किया है? तो बीसीसीआई ने जिस खिलाड़ी को नामांकित किया है उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। अब यहाँ पे बात आई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है क्या। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत बड़ा सम्मान है, भारतीय सम्मान है ये। इसकी शुरुआत 1991 से 1992 के बीच में की गई थी। इसमें जो इस पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनको कुल 7.5 लाख रुपए नगद मिलते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत की गई थी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राजीव गांधी, उन्हीं के नाम पे इसकी स्टार्ट की गई थी। उनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में 1984 से 1989 के बीच में था। अब ये रहा राजीव गांधी खेल रत्न से जुड़ी तस्वीर जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात बीसीसीआई की भी आई है, तो बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं। तो बीसीसीआई जिसका पूरा नाम होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 1928 में, जिसके प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और सेक्रेटरी अभी जो है उनका नाम है जय शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है एस गोपाल। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि जून का है उसका मैंने यहाँ पे लिस्टेड किया है, तो देख लेते हैं जून में कौन कौन से डेज है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि दुग्ध दिवस। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया जाता है, माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। 3 जून को मनाते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को क्या मनाते हैं? तो 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स अगेंस्ट एग्रेशन। 5 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 7 जून को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे या वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को मनाया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। 14 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे। 20 जून को मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को क्या मनाते हैं? तो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी 21 जून को ही मनाया जाता है। 23 जून को हम लोग मनाते हैं यूनाइटेड पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी हम लोग 23 जून को ही मनाते हैं। 26 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो 26 जून को ये हम लोग मनाते हैं। ये थे जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जिसका मैं रिवीजन बराबर में अपने करंट अफेयर्स में कराता रहूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैरेट इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैरेट इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अनीता कोटवानी जी को। आखिर ये कैरेट इंडिया है क्या, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कैरेट इंडिया एक प्रकार का मीडिया सर्विस है, ये फर्स्ट स्पेशलिस्ट मीडिया एजेंसी है हमारे कंट्री की, ठीक है। और ये किस चीज का पार्ट है? जो कैरेट मीडिया है वो पार्ट किसका है? तो इंडिया में एक नेटवर्क है कंपनी डेंटसू एजिस नेटवर्क है, उसी का ये पार्ट है कैरेट मीडिया सर्विस, ठीक है। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क है इंडिया का। अभी जो है ये बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स को ये हैंडल करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जनरल मोटर्स हो गया, नोकिया, फिलिप्स, रीबॉक, एडिडास, मुथूट ग्रुप, मास्टर कार्ड, ब्रिटिश एयरवेज, ये सबको इंडिया में ये क्या करता है? हैंडल करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का विमोचन यानी कि स्टार्टिंग किसने किया है? तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का विमोचन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ पे बात आई है माई लाइफ माई योगा, इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या। तो ये प्रतियोगिता वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया है हमारे आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, यानी कि 2 मंत्रालय, एक तो आयुष मंत्रालय इसमें जुड़ी हुई है इस प्रतियोगिता से और एक हमारे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से मिलकर इसका स्टार्टिंग किए हैं और इसका उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो IIFCL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है PR जयशंकर जी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसका? IIFCL। IIFCL का पूरा नाम होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर
फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जल जीवन योजना के तहत 445 करोड़ रुपए की मदद मिली है? तो जल जीवन योजना के तहत 445 करोड़ रुपए की मदद मिली है छत्तीसगढ़ राज्य को। अब यहाँ पे बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, अब इसका नाम नया नाम हो गया है अटल नगर या नवा रायपुर। इसका सबसे बड़ा यानी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर ही है। जनसंख्या की बात कर ले तो यहाँ तो जनसंख्या है 2,55,45,198। घनत्व तो यहाँ पे 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल यहाँ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे कुल 28 जिले हैं। यहाँ की राजभाषा हिंदी है और छत्तीसगढ़ी भी है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री है भूपेश बाघेल। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की यहाँ पे 90 सीटें हैं। यहाँ पे भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर ले तो यहाँ पे राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है? तो लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च करने वाला संगठन है WHO। यहाँ पे जान लेते हैं सी टैप का मतलब है क्या। तो C फॉर यहाँ पे कोविड-19 है, T फॉर टेक्नोलॉजी, A फॉर एक्सेस एंड P फॉर फुल। तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेसफुल, यही है इसका पूरा नाम। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाइयों के विकास में तेजी लाना है। जैसे कि पता है कोविड-19 के टीके और दवाई का खोज बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसको काम को तेजी लाने के लिए ये लॉन्च किया गया है क्या, सी टैप। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात है WHO की, जिसके बारे में जान लेते हैं। इसके हेड हैं टेड्रोस एडानोम। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये फाउंडेड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सोडर ऐप लॉन्च किया है या सोडर ऐप का निर्माण किया है? तो सोडर ऐप का निर्माण करने वाला कंपनी है गूगल। गूगल ने सोडर ऐप का निर्माण किया है। यहाँ पे बात है गूगल की, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल का स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ नियुक्त हुए हैं मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी क्या नियुक्त हुए हैं? तो अंडमान निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ। अब यहाँ पे बात है कमांड इन चीफ की, मनोज पांडे की, तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये 15वें कमांडर इन चीफ है। अब अंडमान के बारे में भी कुछ जान लेते हो। अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है इन दोनों द्वीपों को अलग करती है। यहाँ पे यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की जो संख्या है वो 572 है। तो ये थे कुछ अंडमान और निकोबार के बारे में भी फैक्ट्स। और ये जो मनोज पांडे कमांडर बने हैं कमांड इन चीफ, इनके बारे में भी ये बताया मैंने कि ये 15वें कमांड इन चीफ है, कमांडर इन चीफ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है किसने MSMEs को सशक्त करने के लिए चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? चैंपियंस जिसका पूरा नाम होता है क्रिएशन एंड हारमोनियस। C फॉर क्रिएशन, H फॉर हारमोनियस, A फॉर एप्लीकेशन, M फॉर मॉडर्न, P फॉर प्रोसेस, I फॉर इंक्रीजिंग द, O फॉर आउटपुट एंड N फॉर नेशनल एंड S फॉर स्ट्रेंथ। इसका पूरा नाम हो जाएगा चैंपियंस का क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये जो पोर्टल है चैंपियंस, इसको किसने शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया गया है MSME को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। तो ये उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे बात है पंजाब की, तो इसके बारे में भी। पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी लुधियाना है। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या 22 है। यहाँ के गवर्नर है VP सिंह बदनौरे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेजिस्लेचर यहाँ का यूनिकैमरल, यानी यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है।
यहाँ पे विधानसभा की 117 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ले तो लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। एरिया के मामले में इसका रैंक 19वां है। आप मैप में पंजाब देख सकते हैं, रेड कलर से यहाँ पे लोकेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, बॉबी मोरो का हाल ही में निधन हुआ है, वे क्या थे? तो बॉबी मोरो एक धावक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन है, बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान लिखी है। 15वें क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है अश्वनी भाटिया जी को। अब एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई के जो चेयरपर्सन है उनका नाम रजनीश कुमार है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसका एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, रवीश कुमार को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है फिनलैंड में। फिनलैंड में रवीश कुमार भारत के राजदूत बने हैं। तो ये रवीश कुमार है, जो हम एनडीटीवी के जो पत्रकार रवीश कुमार, वो रवीश कुमार नहीं, कोई और रवीश कुमार है, तो यही बने हैं। हम यहाँ पे बात है फिनलैंड की, तो मैप में देख लेते हैं फिनलैंड कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा। और फिनलैंड के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी हेलसिंकी है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री, उनका नाम है शना मारिन। शना मारिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, गायत्री कुमार को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन में। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं ब्रिटेन कहाँ पे है। ब्रिटेन के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स देख ले तो यहाँ के जो कैपिटल है लंदन है। यहाँ की करेंसी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है। अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम बोरिस जॉनसन है। कहाँ के? ब्रिटेन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित की है? तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा। इसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके मदद से किया जाएगा अल्ट्रा स्वच्छ जो कीटाणु शोधन बना है, इससे क्या किया जाएगा? तो इससे जो है सामानों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इन सबको कीटाणु रहित किया जाएगा। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन करने वाला मंत्रालय है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। पैट्रिक पिचेट किस कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो पैट्रिक पिचेट नियुक्त हुए हैं ट्विटर के नए अध्यक्ष के रूप में पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, एक स्किल रजिस्टर नाम से किस राज्य ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू की है? तो स्किल रजिस्टर नाम से ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला और धर्मशाला है, दोनों जगह इसकी कैपिटल है। यहाँ पे कुल 12 डिस्ट्रिक्ट्स है। गवर्नर की बात कर ले तो यहाँ पे गवर्नर जो है अभी करंट गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है। चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी। लेजिस्लेचर यहाँ का यूनिकैमरल यानी कि सिर्फ 68 सीट है किसका? विधानसभा के। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ले तो राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। मैप में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ पे लोकेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। अब यहाँ पे बात है पश्चिम बंगाल की, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल जिसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की कैपिटल कोलकाता है। गवर्नर यहाँ पे जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। चीफ जस्टिस यहाँ पे अभी टीबी राधाकृष्णन है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ले तो लोकसभा की 42 सीटें और राज्यसभा की यहाँ पे 16 सीटें हैं। लेजिस्लेचर यहाँ का भी यूनिकैमरल है, यहाँ पे सिर्फ यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा के यहाँ पे 294 सीटें हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये हमारा जून का पार्ट 1 है। इस तरह से मैं 2-3 और पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं पूरे जून का करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय।